अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। साथियों, इस्तकबाल करता हूँ, वेलकम करता हूँ आपका आपके अपने ही चैनल AR डिजिटल पर। बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2025 क्लास 10 उर्दू। अगर आप भी बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2025 मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं, यानी क्लास 10 उर्दू की तैयारी कर रहे हैं बिहार बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए, तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट है। इस सीरीज का हमारा आज का क्लास नंबर 5 है, यानी चैप्टर नंबर 5 है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अफसाना आशियाना। और अफसाना आशियाना जो है ये निगार अजीम का अफसाना शामिल निसाब है। इससे पहले हम लोगों ने हमद शबनम कमाली का पढ़ा, भाभी जान सोहेल अजीम आबादी का पढ़ा, फरार सैयद मोहम्मद मोहसिन का पढ़ा, कटी हुई शाख डॉक्टर कमर जहां का पढ़ा। आज हम और आप पढ़ रहे हैं आशियाना निगार अजीम का, जो शामिल निसाब है। हमारा मिशन है, हमारा टारगेट है 90 प्लस नंबर लाना। अगर आप भी इस मिशन के साथ जुड़ना चाह रहे हैं, मैट्रिक या क्लास 10 उर्दू की तैयारी करना चाह रहे हैं 2025 के लिए, जिसका एग्ज़ाम फरवरी 2025 में होने वाला है, तो हमारे साथ जुड़ जाइए। AR डिजिटल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जी, कमेंट करके बताइए कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कि आप सब बखैर व आफियत होंगे, अच्छे से होंगे, तैयारी में लगे हुए होंगे। जी साथियों, आइए शुरू करते हैं और आज के क्लास का आगाज़ करते हैं। आपके निसाब में जो शामिल बुक है, उस बुक का नाम है दरख्शां दोम, दर्जा 10 या 10। शुरू करेंगे और आज के क्लास का आगाज़ करेंगे। जी, एक बार आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जी, बाकी अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी मदद चाहिए, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, ऑफिशियल नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, 7008 72 348। इस नंबर पे आप हमसे रब्ता कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। शुरू करेंगे आशियाना। ये निगार अजीम का है। अगर पूछा जाए कि आशियाना सिनफी एतबार से क्या है, तो सिनफी एतबार से आशियाना क्या है दोस्तों? अफसाना है। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों अफसाना निगार निगार अजीम की। निगार अजीम अहद हाजिर की एक अहम अफसाना निगार हैं। निगार अजीम का असल नाम मलिका मेहर निगार है। असल नाम भी आपको पूछा जाता है कि निगार अजीम का असल नाम क्या है? मलिका मेहर निगार निगार अजीम का असल नाम है। जी, इनका कलमी नाम निगार अजीम है। उर्दू के अलावा निगार अजीम ने ड्राइंग और पेंटिंग में MA किया। यानी दोस्तों अगर कहें तो निगार अजीम ने उर्दू में, ड्राइंग में और पेंटिंग, इन तीनों चीज़ों में MA किया। और ये सवाल प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। निगार अजीम ने सादत हसन मंटू की अफसाना निगारी का तनकीदी जायज़ा पेश करके जामिया मिल्लिया इस्लामिया से PhD की डिग्री हासिल की। अब आपको एक सवाल ये भी पूछा जाएगा कि निगार अजीम ने किस यूनिवर्सिटी से PhD की डिग्री हासिल की? तो जामिया मिल्लिया इस्लामिया से। जी, किसकी? अफसाना निगारी पर। तो सादत हसन मंटू, यहाँ पर एन छूट गया है, देख लीजिएगा। सादत हसन मंटू की अफसाना निगारी पर तनकीदी जायज़ा पेश करके PhD की डिग्री हासिल की और जामिया मिल्लिया से हासिल की। निगार अजीम ने ख़वातीन के जज्बात महसूसात को और उनके मसाइल पर मुतअद्दद अफसाने लिखे। अगर पूछा जाए कि निगार अजीम ने किनके जज्बात व एहसासात, जी, और उनके मसाइल पर अफसाने लिखे, तो ख़वातीन के जज्बात व एहसासात पर और उनके मुतअद्दद मसाइल पर अफसाने लिखे। निगार अजीम ने जबरो इस्तेहसाल और मौजूदा मुआशरे की इंसानियत सोच सूरत हाल पर नहायत असर अंगेज़ अफसाने लिखे। जब्र और इस्तेहसाल का मतलब जुल्म व सितम। निगार अजीम के अफसानों का पहला मजमुआ अक्स के नाम से 1990 में शाये हुआ। और ये सवाल भी आपको
प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, स्टार मार्क लगा लीजिए जी। निगार अजीम के अफसानों का पहला मजमुआ किस नाम से शाये हुआ? अक्स के नाम से शाये हुआ। निगार अजीम के अफसानों का पहला मजमुआ अक्स कब शाये हुआ? 1990 में शाये हुआ। इस तरीके से पॉइंट को अगर आप याद कर लेते हैं तो यकीन मानिए 90+ नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता जी। उसके बाद 1999 ईस्वी में मजमुआ गहन शाये हुआ निगार अजीम का। अफसानों के अलावा निगार अजीम ने सफ़रनामे और तनकीद के मैदान में भी नुमाया काम किए हैं। निगार अजीम ने हरचरण सिंह चावला की शख्सियत और फ़न का जायज़ा पेश किया है जी। हरचरण सिंह चावला की शख्सियत और उनके फ़न का जायज़ा निगार अजीम ने पेश किया है। इसको भी पॉइंट बना के याद कर सकते हैं। बहादुर शाह ज़फ़र की शख्सियत और उनकी शायरी पर भी निगार अजीम की अहम तनकीदी किताब शाये हो चुकी है। निगार अजीम ने गर्दे आवारगी के नाम से एक सफ़रनामा भी लिखा जो ख़ासा मकबूल हुआ, मारूफ हुआ जी, जिसने शोहरत पाई जी। तो अब आपको यहाँ पर यह भी याद रखना है कि भाई निगार अजीम का गिरदे आवारगी सिनफी एतबार से क्या है? तो सिनफी एतबार से गर्दे आवारगी सफ़रनामा है। और किनका है अगर पूछा जाए तो निगार अजीम का है। तो दोस्तों देखा, अगर आप देखेंगे आपकी बुक में निगार अजीम से जो मुतालिक उनकी हयात व खिदमात पर जो चीज़ें अगर आपको देखेंगी तो यहाँ पर फैला हुआ है जी, ये बिल्कुल फैला कर लिखा है। अब यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो आपको उतना पढ़ने में भी मज़ा नहीं आएगा, लेकिन इन तमाम जो मवाद हैं, इन तमाम मवाद से अहम अहम पॉइंट्स जहाँ से आपको सवालात बन सकते हैं, जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, हमने उसको हर लाइन में आपको पॉइंट दे दिया है ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए और आपको ये पता चले कि किस पॉइंट को याद करना है और किसको छोड़ना है। अब बात करेंगे हम शामिल निसाब अफसाना आशियाना की, और ये आशियाना हमारा चैप्टर नंबर 5 में आता है जी। तो अगर आप देखेंगे तो आशियाना जो अफसाना है शामिल निसाब निगार अजीम का, उसमें में से भी मैंने कुछ पॉइंट्स जो है वो यहाँ पर आपके लिए बिल्कुल शॉर्टकट में निकाले। क्या है? इस कहानी में अफसाना निगार ने खुशहाल और फारिगुल बाल मर्द और औरत की नफ्सियात को पेश किया है। आशियाना अफसाने में अफसाना निगार अजीम ने किस चीज़ को पेश किया है? तो खुशहाल मर्द और औरत की नफ्सियात को पेश किया है, जिन्हें ज़ईफ़ी में, मतलब ज़ईफ़ी का मतलब होता है बुढ़ापा में, ज़ईफ़ी में अपने बेटे और बहू के साथ रहना पड़ता है। कहानी को भी समझाऊंगा, पहले पॉइंट को देख लीजिए, जो पॉइंट को आपको याद करना है। मुश्तरका ख़ानदान में, मिले जुले ख़ानदान में न सिर्फ कमज़ोर माशी तबके के अफराद के लिए मसाइल खड़े होते हैं, बल्कि अक्सर सूरतों में खुशहाल अफराद भी अव्वल अव्वल उकताहट महसूस करते हैं और फिर आपस में नाचाकी ना इत्तेफाकी बढ़ती जाती है। आपकी किताब में ये सारी बातें दी हुई है। बरकत अली सिद्दीकी का ख़ानदान है, बरकत अली सिद्दीकी की फैमिली, और उनकी बेगम का नाम है ना, हम बताएंगे अभी। उनकी बेगम जब अपने बेटे सिराज और बहू इरफाना के साथ रहना पड़ा तो रफ्ता रफ्ता अच्छे ताल्लुकात में दरार पैदा होने लगी। इस अफसाने में कहा जाता है कि बरकत अली सिद्दीकी अपनी बेगम के साथ, अपनी अहलिया के साथ, बेटे सिराज और बहू इरफाना के साथ, बेटे सिराज और बहू इरफाना के साथ कहाँ रहते हैं? तो बेंगलोर के एक फ्लैट में रहते हैं। छोटा सा मकान था जी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था जी। सारी चीज़ें इस अफसाने में दी हुई हैं कि इनकी बेटी है, उनका नाम रुकैया था, हालांकि यहाँ पर नहीं दिया, बेटी का नाम यहाँ पर ऐड नहीं किया गया, बेटी का नाम इनके जो है रुकैया था जी। और ये बेंगलोर में मुलाजमत लगी तो अकेलेपन ने जब बरकत अली सिद्दीकी और उनकी बहू को घेर लिया, अकेलापन महसूस करने लगे, तो अपने बेटे और बहू यानी बेटा सिराज और बहू इरफाना के साथ कहाँ चले गए? बेंगलोर चले गए और वहीं रहने लगे। बेंगलोर चूँकि अगर देखेंगे तो बहुत मतलब जो है बिजी शहर है, और आप ये कह सकते हैं कि वहाँ पर लोग फ्लैट में रहते हैं और फ्लैट की जो ज़िंदगी होती है वो 4 दीवारियों में कैद होती है। छोटा सा बेडरूम, छोटा सा
हॉल रहता है और उसी में सारे लोग रहते थे। वहाँ पर बरकत अली सिद्दीकी और उनकी बहू को जो है उकताहट महसूस होने लगी। इसी पर सारे अफसाने का ताना बाना निगार अजीम ने बुना है। अफसाना निगार ने उकताहट और यकसानियत से पैदा होने वाले खानदानी इंतशार को किरदारों की नफ्सियात की रोशनी में बड़ी खूबसूरती के साथ पेश किया। जी, तो नाम याद रखिएगा, बरकत अली सिद्दीकी के बेटे का नाम सिराज और बहू का नाम इरफाना रहता है और बेटी का नाम रुकैया रहता है। हालांकि यहाँ पर नहीं हाँ, नीचे तो किरदार लिखा ही गया है और इनकी बेटी का नाम रुकैया रहता है। तो इसी में जो है साथियों क्या होता है कि बेटे के फ्लैट में जब रहने लगते हैं बरकत अली सिद्दीकी और उनकी बेगम, जी बेगम का नाम रहता है जरीना। देखिए यहाँ पर लिखा गया है बेगम का नाम रहता है जरीना। जब ये लोग रहते हैं छोटे से मकान, छोटे से फ्लैट में, तो वहाँ पर उकताहट और घुटन महसूस कर लेते हैं, क्योंकि रोजाना का काम नाश्ता खाना बनाना, बाहर जाना नहीं। देहात की ज़िंदगी क्या होती है, खुली हुई ज़िंदगी होती है। अगर आप देखेंगे देहाती ज़िंदगी तो वहाँ पे आंगन होता है, दरवाज़ा होता है, लोग खुले हुए मकान में रहते हैं। लेकिन शहरी इलाके में क्या होता है, बस फ्लैट होता है, फ्लैट के चार दीवारी में आपको कैद रहना है और कैद रहते रहते इंसान 1 साल 2 साल रहते रहते उकताहट महसूस करने लगता है और खांगी इंतशार जो है पैदा होने लगती है। इसी नफ्सियात को निगार अजीम ने अपने अफसाने के जरिया बताने और समझाने की कोशिश की है। आशियाना जो अफसाना है उसके किरदारों की पहचान अगर आपको बताई जाए तो मरकजी किरदार बरकत अली सिद्दीकी है, सिराज और इरफाना जरीना, ये चारों लोग इसके मरकजी किरदार कहे जा सकते हैं। लेकिन बरकत अली सिद्दीकी की बीवी का नाम जरीना है, बरकत अली सिद्दीकी के बेटे का नाम सिराज, बरकत अली सिद्दीकी की बेटी का नाम रुकैया, बरकत अली सिद्दीकी की बहू का नाम इरफाना रहता है इस अफसाने में। और अफसाने के किरदार भी आपको पूछे जाएंगे। बरकत अली सिद्दीकी के बेटे सिराज की मुलाजमत बेंगलोर में लग जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया बेंगलोर में लगती है, वो सारे लोग रहने लगते हैं एक ही जगह। चुनांचे सिराज के वालिद बरकत अली सिद्दीकी और वालिदा जरीना बेंगलोर में सिराज के घर में रहने लगते हैं, वहीं पर रहते हैं, वहीं पर इनको घुटन महसूस होती है। हालांकि इनकी बहू जो रहती है इरफाना अपनी सास और अपने ससुर का बहुत ख्याल भी रखती है, लेकिन फिर भी बरकत अली सिद्दीकी और जरीना को घुटन उकताहट महसूस होने लगती है एक बंद फ्लैट में, बंद कमरे में। सिराज के घर में रहते हुए ये दोनों घुटन और उकताहट महसूस करते हैं। रफ्ता रफ्ता अच्छे ताल्लुकात में दरार पैदा होने लगती है। इसी बात पर मुकम्मल कहानी का दारोमदार है। तो अब अगर आप देखेंगे जो आशियाना अफसाना आपकी किताब में दिया हुआ है, कितने 3-4 पेज में है, 3 पेज में या 4 पेज में है, अगर आपने देखा 4 पेज में है। लेकिन हमने इन 4 पेज के अफसाने को, जी 4 सफ़हात के अफसाने को हमने मुख्तसर में आपके लिए बयान कर दिया और इस अफसाने के तमाम किरदारों को यकजा कर दिया, जो आपके लिए आपको याद करने के लिहाज से बहुत आसान हो गया। जी, इस तरीके से अगर आप तैयारी करते हैं कि शामिल निसाब अफसाना निगार और उनके अफसाने के किरदार, अफसाना निगार की हयात व खिदमात, उनकी तसनीफ़ात, इसी तरीके से अफसाने के किरदार, अफसाने का माखज़ अगर आप याद कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपकी तैयारी मुकम्मल हो गई और हल हो गई। अब आइए हम इसी से रिलेटेड सवाल और जवाब भी आज ही के क्लास में पढ़ते हैं, ताकि आपको पता चले कि किस तरीके के सवालात आपको मैट्रिक के एग्ज़ाम में आएंगे। फिर से आपको बता देता हूं, जो साथी बाद में जुड़े हैं, कि अगर आप चाहते हैं कि आपको ये नोट्स मिल जाए, अगर आप चाहते हैं कि आपको टेस्ट मिले, जी टेस्ट से आपकी तैयारी में निखार पैदा होगा, 4 चांद लगेगा, तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। हमारे सारे मवाद टेस्ट एप्लीकेशन पर ही मिलेंगे। एप्लीकेशन का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आप टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक इसका भी डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप वहाँ से रब्ता कर सकते हैं। शुरू करते हैं। पहला सवाल हमारी स्क्रीन पर, निगार अजीम का असल नाम क्या है? मलिका निगार, मलिका महर निगार, मलिका महर, या फिर इनमें से कोई नहीं?
जी, निगार अज़ीम का असल नाम, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। क्या सही जवाब होगा कि निगार अज़ीम का असल नाम क्या है? जी, निगार अज़ीम का असल नाम है मलिका महर निगार। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल है, निगार अजीम ने उर्दू के अलावा किस चीज़ में एमए किया? अरबी फारसी, फ़लसफ़ा अजम, इंसानी नफ्सियात, ड्राइंग और पेंटिंग। तो इस पर भी हमने आपको ध्यान दिलाया था कि ये सवाल आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछा गया सवाल है। निगार अजीम ने उर्दू ज़बान के अलावा ड्राइंग और पेंटिंग इन दोनों में भी एमए किया। तो 2 नंबर सवाल का आपका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा सवाल है, निगार अजीम के अफसानों का पहला मजमुआ किस नाम से शाये हुआ? अक्स के नाम से, अब्र के नाम से, फ़िक्र के नाम से, या फिर इनमें से कोई नहीं? तीसरा सवाल हमारी और आपकी स्क्रीन पर, निगार अजीम के अफसानों का पहला मजमुआ किस नाम से शाये हुआ? अक्स के नाम से शाये हुआ और सन 1990 में शाये हुआ, अभी बताया था। तो हमारा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चौथा सवाल है, निगार अजीम के अफसानों का पहला मजमुआ कब शाये हुआ? 1980, 1985, 1990, 1995? इस सवाल का जवाब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, पिछले सवाल में बताया, यानी सवाल नंबर 3 में बताया। सारे साथियों से इस सवाल का जवाब सही सही चाहूँगा कि निगार अजीम के अफसानों का पहला मजमुआ जिसका नाम अक्स है वो कब शाये हुआ? सन 1990 में शाये हुआ। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा सवाल है, निगार अजीम का मजमुआ गहन कब शाये हुआ? जी, 1998, 1999, 1997 या फिर 1995 में? पांचवा सवाल हमारी स्क्रीन पर, निगार अजीम का मजमुआ गहन कब शाये हुआ? सन 1999 में शाये हुआ। 5 नंबर का बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक जानकारी आप सबके लिए, आपका जो सेंटअप एग्जाम होने वाला है, सेंटअप एग्जाम का क्वेश्चन भी आ चुका है। सेंटअप एग्जाम का जो क्वेश्चन है फाइनल एग्जाम में सेम उसी के तर्ज पर आपको सवालात मिलेंगे। सेंटअप एग्जाम का क्वेश्चन भी मैं कराने वाला हूं, चाहे वो 10th की बात करें या फिर 12th उर्दू की बात करें, मैट्रिक की बात करें या फिर इंटर की बात करें। तो कोई भी साथी जो मैट्रिक या इंटर की तैयारी कर रहे हैं 2025 के लिए, उस तक वीडियो को पहुंचाइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, चाहे वो आपके ममेरे, फुफेरे, खलेरे, चचेरे, भाई बहनों जो भी हों, उन तक शेयर कीजिए। जितना शेयर कीजिएगा उतने अच्छे अच्छे और उम्दा क्लासेस आप लोगों के लिए लेकर हम आते रहेंगे AR डिजिटल के इस प्लेटफॉर्म पर। छठा सवाल है, निगार अजीम ने किस नाम से सफरनामा लिखा था? सफरनामा निगार, सफरनामा अजीम, गर्दे आवारगी, या फिर इनमें से कोई नहीं? छठा सवाल आपकी स्क्रीन पर है। हमने आपको बताया था कि निगार अजीम ने एक सफरनामा लिखा जो बहुत मकबूल हुआ, उसका नाम है गर्दे आवारगी। तो यहाँ पर 6 नंबर का हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सातवां सवाल है, निगार अजीम का क्या आपके निसाब में शामिल है? नज्म शामिल है, गज़ल शामिल है, नावल शामिल है, या फिर अफसाना शामिल है? तो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि निगार अजीम का जो अफसाना है, अफसाने का नाम है आशियाना। आशियाना अफसाना शामिल निसाब है। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जिस तरीके से आप सवालात देख रहे हैं, इसी तरीके के टेस्ट आपको AR डिजिटल के एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आठवां सवाल, शामिल निसाब अफसाना आशियाना में बरकत अली के बेटा का नाम क्या है? सिराज है, नासिर है, हामिद है, जाहिद है? तो अभी हमने पढ़ा कि बरकत अली सिद्दीकी का जो बेटा रहता है, जी, अफसाना आशियाना में उसका नाम सिराज है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बेटी का नाम रुकैया है, जी। बीवी का नाम जरीना है, हमने आपको थ्योरी में दे दिया है, उसको प्रैक्टिस कीजिएगा, रट डालिएगा। 9वां सवाल है, शामिल निसाब अफसाना आशियाना में सिराज की बीवी का नाम क्या है? रेहाना, इरफाना, मिसराना, नजराना? जी, 9वां सवाल हमारी स्क्रीन पर। तो शामिल निसाब अफसाना आशियाना में सिराज की बीवी और दोस्तों बरकत अली सिद्दीकी और जरीना की बहू,
जी, बरकत और जरीना, बरकत अली सिद्दीकी और जरीना की बहू का नाम इरफाना है, तो हमारा बी ऑप्शन 9 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। जी, देखेंगे तो आपको यहाँ पर आंसर की भी लगा हुआ है 9 नंबर का। आज के क्लास का हमारा ये आखिरी सवाल हुआ चाहता है, निगार अजीम ने किसकी अफसाना निगारी का तनकीदी जायजा पेश करके जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पीएचडी की डिग्री हासिल की? शाद अजीम आबादी, सुहेल अजीम आबादी, सादत हसन मंटू, कृष्ण चंद्र। जी, तो निगार अजीम ने सादत हसन मंटू की अफसाना निगारी का तनकीदी जायजा पेश करके जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पीएचडी की डिग्री हासिल की, तो हमारा 10वें सवाल का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, आपके शामिल निसाब अफसाना आशियाना में टोटल ये 10 पॉइंट थे जहां से सवालात बन सकते हैं, जो सवालात आपको पूछे जा सकते हैं। अगर आप इस तरीके से हर टॉपिक की तैयारी करते हैं तो यकीन मानिए इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप 90 प्लस जो आपका टारगेट है वो आप ला कर रहेंगे। उर्दू में आप अपना मुस्तकबिल रोशन और ताबनाक बना पाएंगे। इसके अलावा अगर आप साथियों मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं, 10th की तैयारी कर रहे हैं, या फिर 12th की तैयारी कर रहे हैं, या फिर बीपीएससी, यूपीएससी, यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, डी ट्रिपल एसबी, सीटीएट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो एआर डिजिटल के प्लेटफॉर्म को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन, घंटी वाले आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, हमारे लाइव क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। बस आपसे इतना कहना चाहूँगा कि सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। जब आप सफ़र करेंगे तो धूप तो लगेगी, बारिश तो आएगी, आपको ठंडा मौसम तो लगेगा, लेकिन सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं। तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। अपने आप को बदलने के लिए चलना है, 90 प्लस नंबर लाने के लिए आपको तैयारी करनी है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप यकीन मानिए कि आप 90 प्लस नंबर ला कर रहेंगे। कल होकर आपके वालिदैन, आपके माँ बाप भी कहेंगे हाँ वाकई में मेरा बेटा, मेरी बेटी जो है अच्छा नंबर लाई है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए और वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे किसी और क्लास के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, तैयारी जारी रखिएगा। इंशाल्लाह कामयाबी आप सबका कदम चूमेगी। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम।